अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ चना कढ़ाई। बहुत ही मज़े का ये वाला सालन रेडी होता है। आप इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा मैंने बीफ चना कढ़ाई किस तरह से रेडी किया है। बहुत ही मज़े का ये वाला सालन बनके रेडी होता है। जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हों या फिर आपका अपना दिल चटपटा सा सालन खाने को कर रहा हो तो ये वाला आप सालन रेडी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने किस तरह से ये सालन रेडी किया है। तो सबसे पहले मैं इधर 1 kg बीफ ले रही हूँ। बीफ को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। साथ इसके अंदर हड्डी वाला मैं इधर बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 बड़े साइज की प्याज, अगर छोटी है तो 2 ले लीजिएगा। प्रेशर कुकर के अंदर मैं इधर बीफ को गलाऊंगी। साथ में इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। साथ में इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और पानी शामिल कर लेंगे 2 गिलास या फिर इतना शामिल कर लीजिएगा कि जिसके अंदर हमारा बीफ जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। पानी शामिल करके अब इसको प्रेशर कुकर को बंद करके बीफ को गला लेते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो इधर हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई कर लेते हैं और गोश्त भी हमारा माशाल्लाह अच्छी तरह से गल चुका है। आंच को तेज करके जो एक्स्ट्रा पानी है इसको ड्राई कर लेंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप शामिल कर लीजिएगा। साथ में कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। तेज पत्ते 2 अदद शामिल करेंगे। 2 टुकड़े इधर इसके अंदर शामिल करेंगे दालचीनी के। 2 बड़ी इलायची शामिल करेंगे। 5 से 6 अदद काली मिर्चें शामिल करेंगे और 2 अदद तेज पत्ते शामिल कर देंगे। खड़े मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू जब आने लगे तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बॉयल किया हुआ गोश्त। तो इधर मैंने सारा गोश्त भी शामिल कर दिया है। अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे। आप इस तरह से ही ये वाला सालन रेडी कीजिएगा। इस तरह से हमारा जो सालन है बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है और जो खड़े मसाले हमने इसके अंदर शामिल किए हैं इनकी वजह से सालन में बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह से आप इसको रेडी कीजिएगा। तो 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने गोश्त को फ्राई कर लिया है ऑयल के अंदर शामिल करके। अब इसके अंदर 1 चम्मच मैं लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 1/2 चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1/2 चम्मच मैं इधर करी पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर करी पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पाउडर मसाले शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। तो पाउडर हमारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इधर 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। टमाटर इसके अंदर पिसे हुए शामिल कर देंगे। साथ में 4 से 5 अदद साबुत सब्ज मिर्चें भी शामिल कर देंगे और इनको भी 5 मिनट के लिए पका लेंगे।
तो 5 मिनट हो चुके हैं। इधर हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसके अंदर बॉईल किए हुए चने शामिल कर देंगे। 2 कप मैं इधर चनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। चनों को मैंने पहले नमक डाल के बॉईल कर लिया है। चने शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए और इनको भी गोश्त के साथ पका लेंगे। दो से 3 मिनट चने पकाने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे फेंटा हुआ दही। दही ज़्यादा खट्टे वाला इस्तेमाल मत कीजिएगा, नॉर्मल वाला जो दही होता है वो वाला इसके अंदर शामिल कीजिएगा। तो 2 चम्मच इसके अंदर मैं दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से पहले फेंट लिया है। दही शामिल करने के बाद लगातार इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दही की जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो इसके अंदर ना बने। अगर इसको दही को शामिल करके इसको इस तरह से छोड़ देंगे तो फिर दही हमारी जो है वो फट जाती है। तो लगातार ही हम इसके अंदर चम्मच शामिल करेंगे और दही को भी अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 गिलास गरम पानी, क्योंकि मैं इसके अंदर थोड़ी ग्रेवी बना रही हूँ। तो 1 गिलास इसके अंदर हम गरम पानी शामिल कर देंगे और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर। इधर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। और इधर मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इधर नमक टेस्ट किया और मुझे थोड़ा सा कम लगा है। तो क्योंकि मैंने गोश्त के अंदर ही नमक शामिल किया था, उसके बाद मसाले में नमक शामिल अभी नहीं किया था। टेस्ट करने के बाद मैंने इधर नमक शामिल किया है। तो पहले टेस्ट कर लीजिएगा और बाद में फिर नमक शामिल कीजिएगा। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप जितना चाहें फिर नमक इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब इसको ढक कर रख देंगे। लो फ्लेम पर इसको ढक कर रखेंगे और इसकी थोड़ी सी ग्रेवी हम रेडी कर लेंगे। चलिए अब इसको एक तड़का लगाते हैं। इधर मैंने 1 बड़े वाला चम्मच देसी घी का लिया है। साथ में मैंने इसके अंदर शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून और साथ में इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कश्मीरी वाली लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून। कलर के लिए मैंने सिर्फ इधर शामिल की हैं, इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। और सालन के अंदर हम ये देसी घी वाला तड़का लगा देंगे। इस तरह से देसी घी का सालन के अंदर टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप इस वाले स्टेप को ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको देसी घी पसंद नहीं है तो आप फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो साथ में इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। तो मज़ेदार सा हमारा चने वाला सालन रेडी हो चुका है। चना बीफ कढ़ाई हमारी बहुत ही मज़े की बनके तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितनी ये देखने में माशाल्लाह अच्छी लग रही है, इससे कई गुना खाने में भी ज़्यादा ये टेस्टी लग रही थी। तो आप इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सालन हमारा रेडी हो चुका है। आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर तंदूर की रोटी के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये वाला सालन रेडी हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हैं तो आप उनके लिए भी ये रेडी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये चनों वाला सालन रेडी किया है मैंने। इससे पहले मैंने चने की दाल वाला भी बीफ वाला सालन रेडी किया है। आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं और उस वाले सालन को भी देख सकते हैं। वो वाला भी बहुत ही मज़े का बनके तैयार हुआ था। तो मज़ेदार सा हमारा वाइट चना बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।